लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी एलजेपी-आरवी में बड़े संगठनात्मक फेरबदल की तैयारी है। माना जा रहा है कि आज पार्टी के नई राष्ट्रीय कार्यप्रणाली का ऐलान हो सकता है। चिराग पासवान की नई टीम में युवाओं और महिलाओं को ज्यादा मौका मिला जाएगा, लेकिन इस संगठनात्मक बदलाव के पीछे सिर्फ पार्टी को मजबूत करने की कयास नहीं है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों की बड़ी रणनीति भी दिखाई दे रही है। दरअसल चिराग पासवान की नजर अब बिहार से आगे उत्तर प्रदेश और पंजाब पर है। दोनों राज्यों में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और एलजेपी-आरवी इन चुनावों में अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रही है। खास बात यह है कि चिराग पासवान एक तरफ एनडीए के साथ अपनी सियासी साझेदारी को मजबूत करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ यूपी और पंजाब जैसे राज्यों में पार्टी का संगठन खड़ा करके अपना राजनीतिक आधार भी बढ़ाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश चिराग के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां बड़ा दलित वोट बैंक है। रामविलास पासवान की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत यही है कि सामाजिक आधार को आगे रखे। ऐसे में चिराग अब अपने पिता की राजनीतिक विरासत को यूपी तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सीटों का है कि एलजेपी-आरवी यूपी और पंजाब में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ पाएगी। अगर गठबंधन होता है तो चिराग कितनी सीटें मांगे रखेंगे, यानी कि चिराग के पास कितनी सीटें आएंगी। और अगर सीट बंटवारे पर बात नहीं होती है तो क्या पार्टी अलग चुनाव लड़ने का विकल्प चुनेगी, यानी नई राष्ट्रीय देखिए गठबंधन में बात करें तो आखिर चिराग पासवान किस दिशा में खड़े हुए नजर आएंगे। बल्कि 2027 में भी 2027 के चुनावी मिशन की पहली बड़ी सीट भी मानी जा सकती है। अब देखना ये होगा कि चिराग की नई टीम कितनी मजबूत होगी और यूपी में पंजाब में पार्टी कितना विस्तार कर पाएगी और एनडीए के साथ रहते हुए चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए कितनी राजनीतिक जमीन तैयार कर पाएंगे। देखिए साफ तौर से बिहार की राजनीति अलग है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, लेकिन चिराग पासवान अब उत्तर प्रदेश में भी अपनी राजनीतिक मजबूत करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ पंजाब में भी पिछड़े वर्ग को अपने साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर गठबंधन में चिराग पासवान इलेक्शन लड़ते हैं तो उनको कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी उनको साझेदारी मिलेगी, और अगर नहीं अगर वो अलग चुनाव लड़ते हैं तो क्या उसका फायदा चिराग पासवान की पार्टी को हो पाएगा, रामविलास पार्टी को यहाँ उसका फायदा होगा या नहीं। और अगर बीजेपी से अलग हटके यानी कि एनडीए से अलग हटके चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो जीत हासिल कर पाएंगे, इस पर भी सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। चिराग की नई टीम देखिए, आपको बताएं कि चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति सक्रिय करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उनके पिताजी के आदर्शों पर चिराग पासवान चलने का कोशिश कर रहे हैं और नई टीम के साथ यानी कि टीम में नई जोश के साथ काम करने का पूरा प्रयास चिराग पासवान करते हुए नजर आ रहे हैं।